महिमा की सास हेमलता बहुत ही कंजूस स्वभाव की थी। हर बात में कंजूसी करना उसकी आदत थी। बहन जी, कितनी दूर गलियों में घुमाकर और 10 दुकानों पर रिक्शा रोककर यहाँ घर तक सिर्फ 15 रुपए दे रही हैं आप। 60 रुपए हुए बाजार से आपके घर तक के। 60 रुपए? 5 मिनट की दूरी थी, तूने ही तो 15 रुपए बोले थे। बहन जी, 2 कदम करते करते रिक्शा घर तक घसीट लाई तुम। मुझे बोला सामने तक ही जाना है। अब बिना पैसे दिए कहाँ जा रही हो? ओ बहन जी, ये 15 रुपए लेने हैं तो ले, नहीं तो ये भी हाथ से जाएंगे। तुम जैसे कंजूस लोगों से तो पहले ही तय करके चलना चाहिए। बेकार में इतना चलाया। रजनी, ओ रजनी, ये ले सब्जियां, महिमा को दे दे, फ्रिज में लगा देगी। ये क्या, 4 आलू, 4 प्याज, 4 टमाटर, सब कुछ सिर्फ 4-4। ये कोई कम है? इतनी महंगी सब्जियां थी। ये सारी सब्जियां पूरे 50 रुपए की लाई हूं। ये 4 गिनती के हैं, इनमें से एक एक 4 बार की सब्जी के हैं। होली तक चलानी है ये सब्जियां। मायके में तो चाहे चटनी से रोटी खाती होगी, यहाँ सब्जियां थोड़ी लग रही हैं। मैं बचत ना करूं तो ये घर तो लुट ही जाए। और रजनी, तू क्या कर रही है? रसोई की अलमारी साफ करने को बोला था, इतनी देर से वही लगी हुई है। माँ जी, ये सूखे गोले तो फफूंदी खा गए, इन्हें फेंक दूं क्या? हाय हाय हाय, तेरा दिमाग खराब है क्या? अभी पिछले साल की दिवाली पर ही तो मंगवाए थे। इतने महंगे गोले फेंकने को बोल रही है। जाकर इन्हें पानी में भिगो दे और खराब हिस्सा अलग कर दे, सब गोले साफ हो जाएंगे। महाकंजूस हैं अम्मा जी तो, इनसे तो राम ही बचाएं। कैसी पागल है, साफ बढ़िया नारियल फेंक रही थी। अच्छा हुआ देख लिया, इसका क्या जाता, नुकसान तो मेरा ही होता। महिमा बहू, इधर आ जरा। ये तेरे हाथ में क्या ले जा रही है? माँ जी, ये इनकी कुछ पुरानी कमीजें निकाली हैं। वो मोहित कह गए थे होली खेलने के लिए कुछ पुराने कपड़े निकाल दो। अरे बहू, ये कमीजें अभी 2 साल और चल जाएंगी, इन्हें तुम पुरानी बोल रही हो? कभी अपने मायके में ऐसा किया है? तुम्हें आए अभी 6 महीने नहीं हुए, तुम तो घर लुटाने पर तुल गई। चुपचाप ये कमीजें मोहित की अलमारी में वापस रख दो। हेमलता, इस बार हमारे बेटा बहू की पहली होली है, सारे इंतजाम ठीक से करवा लेना। बाहर गार्डन एरिया में ठीक रहेगा सब कुछ। और हाँ, होली पर खाने पीने की चीजों को बनाने के लिए हलवाई से बात करनी है। मैं जरा काम से जा रहा हूँ, तुम उन्हें सब कुछ समझा देना, ठीक है? तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैंने एक हलवाई से बात की हुई है, वो आता ही होगा। महिमा, जरा इधर आओ। जी माँ जी, आपने बुला। देखो बहू, अपने घर वालों को पहले ही बोल देना, यहाँ आकर फालतू का शोर शराबा ना करे। तुम्हारे भाई बहन को भी समझा देना, ये बड़े घरों की होली है, थोड़ा ध्यान रखेंगे। पूरी सोसाइटी के लोग आएंगे, उनके सामने संभल कर रहें। माँ, तुम भी कैसी बातें कर रही हो? शालू और अनिल छोटे नहीं हैं, बड़े बच्चे हैं, उन्हें पता है मेहमानों के बीच कैसे रहा जाता है। अच्छा सुनो, ये 50,000 रुपए रख लो, किसी को भी एडवांस देने हो तो आप दे देना। मोहित हेमलता को पैसे देकर चला जाता है। कुछ देर बाद 2 लोग हेमलता से मिलने आते हैं। देखो, जो काम सबसे सस्ता हो वो बताना, पहली बार तुमसे खाना बनवा रहे हैं। बहन जी, सबसे सस्ता खाना बनवाना है तो मात्र 20,000 रुपए का खर्चा आएगा। उसमें घी तेल जितना भी इस्तेमाल होगा हमारी तरफ से मुफ्त। ये तो बड़ा सही है, 20,000 में होली की पार्टी का खाना। अच्छा, ये गुजिया, समोसे, भल्ले पापड़ी वगैरह वो भी तो बनवानी है। सब हो जाएगा माता जी, है? ऊपर का तुम्हारा 1 रुपया भी नहीं लगने देंगे, बता रहे। एक काम करो, आप हमें 20,000 रुपए पूरे दे दो, क्योंकि आप तो जानते ही हो कि होली के त्योहार पर हमें कोई और ज्यादा पैसों का लालच देगा बुक करे तो हम मना करने वाले तो रहेंगे नहीं। बस इतनी सी बात, पैसे तो मैं तुम्हें अभी दिए देती हूँ। ये लो, पूरे 20,000 रुपए है। हाँ माता जी, आपके पूरे पैसे आए हुए होंगे तो हम किसी और को हाँ कहने वाले नहीं रहेंगे। माँ जी, पूरी पेमेंट मत दीजिए, अभी एडवांस के तौर पर 5,000 ही सही रहेंगे, बाकी पेमेंट उसी दिन दे देते। तुझे बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बहुत सालों से होली की पार्टी करवा रही हूँ, मुझे पता है मुझे क्या करना है। तुम जाओ भैया, और हाँ, परसों सुबह 8 बजे भी पहुंच जाना, क्योंकि 12 बजे तक सारा खाना तैयार करना है, और बीच बीच में कभी कुछ खाने का बनाना होगा तो वो भी हम बनवाते रहेंगे। हेमलता महिमा को चुप करा देती है।
होली का त्योहार आ जाता है। पापा गार्डन में सारी तैयारियां हो रही हैं। सारे टेबल लगा दिए हैं। एक एक टेबल मैंने पिचकारी गुलाल और रंगों का लगवा दिया है। जिसको भी लेना होगा वो वहीं से ले लेगा। वो तो ठीक है, पर खाने का इंतजाम अभी तक शुरू नहीं हुआ है? हेमलता, वो हलवाई कहाँ है जो तुमने बुक किए थे? मैंने तो उन्हें 8 बजे आने के लिए बोल दिया था, पर अब तो 9:30 बज रहे हैं। अरे तो उन्हें फोन मिलाओ, है? देखो कहाँ रह गए। जो नंबर उन्होंने मुझे दिया था वो स्विच ऑफ आ रहा है। तुमने हमेशा की तरह हमारे भरोसे के मदन हलवाई को बुक क्यों नहीं किया है? कितने सालों से हम मदन हलवाई को ही बुक करते आ रहे हैं। पापा मदन हलवाई को फोन मिलाओ जरा। अगर वो आ जाए तो हमारे पास सामान तो आया ही हुआ है, बस बनाना है। हेलो मदन हलवाई, मैं ब्रिज किशोर बोल रहा हूँ भाई। अच्छा चलो कोई बात नहीं। क्या हुआ पापा? आज होली पर सारे हलवाई बुक हैं? किसी के पास समय नहीं है बताओ? तुमने उन्हें कोई पैसे वगैरह तो नहीं दिए थे? 20,000 दे दिए थे। मुझे लगा सस्ते में सब कुछ मिल रहा है इसलिए। तुम्हारा दिमाग खराब है? कंजूसी की भी हद होती है। बच्चों का पहला त्योहार है, मेहमान आने शुरू हो गए हैं। मेहमानों को क्या खिलाएंगे? बेइज्जती हो जाएगी आज सबके सामने। रजनी, तुम केशव के साथ मेहमानों को पानी कोल्ड ड्रिंक सर्व करो। हम कुछ सोचते। तभी महिमा के मायके वाले आ जाते हैं। उन्हें भी सारी बात पता चलती है। हेमलता का मन बहुत खराब हो रहा था। वो किसी से नजरें नहीं मिला पा रही थी। ये सब महिमा देख रही थी। माँ जी, आप मन उदास मत करो। अभी तो 10 बजे हैं। हमारे पास 2 घंटे का समय है। मोहित, जरा इधर आना। महिमा बहू, ये खाना बनाने का सारा सामान तुम कहाँ ले जा रही हो? बाबूजी, आज होली पार्टी का टेस्टी खाना आपकी बहू महिमा बनाएगी। आप परेशान मत होइए भाई साहब, सब हो जाएगा। महिमा अपनी मम्मी और बहन के साथ मिलकर खाने की तैयारी करती है। 1 घंटा बीत चुका था। रजनी, ये ठंडाई तैयार हो गई है। केशव के साथ बाहर टेबल पर रखवा दो। माँ, गुजिया तैयार हो गई। शालू, ये भले दही में डाल दे। क्या बात है महिमा, भटूरे छोले तैयार भी हो गए। लगभग सब कुछ तैयार हो गया है। मेरी बहू की पहली होली और मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी। माँ जी प्लीज अपने आप को दोष मत दीजिए। देखिए सब खाना तैयार हो गया है। शालू, माँ और माँ जी को गार्डन में ले जा, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। सब लोग मिलकर खूब होली खेलते हैं। महिमा ढेर सारे पकवान तैयार कर देती है। सभी मेहमान बहुत खुश होते हैं। हेमलता जी, होली पार्टी में तो मजा आ गया। इतने स्वादिष्ट पकवान तैयार किए हुए थे। ये सब तैयारी मेरी बहू महिमा ने की है। बड़ी अच्छी बहू आई है सचमुच। बड़ी हंसमुख है आपकी बहू। आंटी जी, इसी बात पर 1 प्लेट फ्रूट चाट और। अरे बहू, मेरा तो पेट फूल चुका है। सब हंसी खुशी मिलकर एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं। होली का त्योहार खुशी खुशी बीत जाता है। हेमलता को अपनी गलती का एहसास हो गया था। जिस बहू को वो ताने देती थी, आज उसी बहू और उसके मायके वालों ने हेमलता का साथ दिया। उस दिन के बाद हेमलता कंजूसी की आदत छोड़ देती है। फ्लाइट का समय हो गया भाई, जल्दी करो। हो गया जी, तुमने टैक्सी बुलाई क्या? हाँ बुला लो। लाओ ये बैग मुझे दो। नमस्ते शोभना जी, इस बार तो आपकी दिवाली विदेश में होगी। कब तक लौटने का इरादा है? 2 महीने तो लग ही जाएंगे। अब बेटे की शादी के बाद हम बहू के साथ पहली बार कोई त्योहार मनाने जा रहे हैं। पोता भी 5 बरस का हो गया। वो भी बार बार फोन करता है, दादा दादी आ जाओ आ जाओ। चलो बढ़िया है, दिवाली मनाकर खुशी खुशी लौटो, फिर मिलते हैं। शोभना और नरेंद्र का बेटा अरुण विदेश में नौकरी करता था। उसने देसी मूल की विदेशी लड़की से वही लव मैरिज कर ली थी। इस बार शोभना और नरेंद्र दिवाली पर अपने बेटा बहू के पास विदेश जा रहे थे। उनके बेटे का प्रमोशन हुआ था, इसलिए उनकी बहू कियारा ने इस बार दिवाली की एक बड़ी पार्टी का आयोजन रखा था। अरुण, तुम क्या करोगे एयरपोर्ट जाकर? माँ जी पापा जी कैब से आ जाएंगे। फिजूल में इतनी दूर लेने जाओगे? तुम्हें पार्टी के लिए और भी तो अरेंजमेंट्स देखने हैं। ठीक है, मैं पापा को फोन कर देता हूँ। हेलो पापा, आप लोग पहुंच गए तो एक काम करो, मुझे आने में समय लग जाएगा। आप एयरपोर्ट से बाहर निकलोगे तो आपको सामने ही कैब नजर आ जाएगी। आप घर का एड्रेस दे देना, मैंने आपको फोन पर भेज दिया। ओके, तो आराम से आ जाओगे आप। ठीक है बेटा, तुम चिंता मत करो, हम आ जाएंगे। हैं
पहली बार शोभना और नरेंद्र विदेश आए थे। बच्चों को वो क्या ही कह सकते थे, इसलिए वो दोनों अपने आप ही किसी तरह घर तक पहुंचते हैं। दादी जी, दादाजी, आपको पता है 2 दिन बाद दिवाली है, बहुत सारे गेस्ट्स आएंगे, मेरे फ्रेंड्स भी आएंगे। वैसे भी बहुत अच्छा है, इसमें हम एक दूसरे के साथ मिलकर बहुत मस्ती करते हैं। दादी, ये सब क्या है? बंटी बेटा, तुम्हारी दादी दिवाली पूजन और दिवाली पर सजाने का सामान इंडिया से लेकर आई है। ओह, मैंने तो ये सब आज तक नहीं देखा दादाजी। ये क्या है दादाजी? ये मिट्टी के दिए हैं बंटी बेटा, और ये दिए जलाने का तेल। दिवाली के दिन ये मिट्टी के दिए जलाकर ही दिवाली मनाई जाती है। दिवाली के दिन इन दियों का विशेष महत्व है। पर दादी, ये दिए क्यों जलाए जाते हैं? वो इसलिए क्योंकि इस दिन। माँ जी, आप ये सब क्या उठा लाए हो? यहाँ विदेश में ये सब नहीं चलता। हमारे यहाँ दिवाली पर महंगी महंगी लाइट्स का यूज होता है। आप ये सब उठाकर अपनी अटैची में वापस रख दो। ये यहाँ नहीं चलता माँ जी। पापा जी, माँ जी को समझा दीजिए, हम विदेश में अपने हिसाब से दिवाली मनाते हैं। शोभना की बात अधूरी रह जाती है क्योंकि कियारा बीच में ही टोक देती है। अब शोभना और नरेंद्र भी क्या करते, उन्हें बहू के हिसाब से विदेशी दिवाली मनानी थी, इसलिए वो चुप हो जाते हैं। कियारा अपने हिसाब से दिवाली की तैयारियां कर रही थी। कियारा, स्नैक्स और कोल्ड ड्रिंक्स का अरेंजमेंट गार्डन एरिया में रखवा दिया है। ठीक है, वैसे भी मैंने सारी महंगी लाइट्स गार्डन एरिया में ही लगवाई है। बहू, ये खील और खिलौने भी पूजा में रखवा देना। कौन सी पूजा? दिवाली की पूजा बहू। माँ जी, मैं विदेशी दिवाली मना रही हूँ, मैं कोई पूजा के अरेंजमेंट्स नहीं रख रही हूँ। यहाँ पर खाना पीना होगा और सारे गेस्ट डांस वगैरह करेंगे। अरुण बेटा, दिवाली पर लक्ष्मी गणेश पूजन तो बहुत जरूरी है, तुम लोग वो नहीं रख रहे हो? सॉरी पापा, इस बार दिवाली पार्टी की सारी तैयारियां कियारा कर रही है, तो मैं तो इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकता। अरुण और कियारा वहाँ से चले जाते हैं। दादी जी, ये देखो, मॉम डैड मेरे लिए क्रैकर्स लाए हैं। चलो ना दादाजी, हम पटाखे जलाते हैं। चलो बेटा, चलो चलो, मैं तुम्हें अनार चला कर दिखाता हूँ। है शोभना खील खिलौने वापस अटैची में रख देती है। कियारा हिंदुस्तानी तरीके से दिवाली मनाना ही नहीं जानती थी। उसे तो बस ये था कि महंगी महंगी लाइट्स लगाकर गेस्ट को बुला लो और खाना पीना करके दिवाली का त्योहार पूरा हो गया। कियारा ने शुरू से ऐसा ही किया था, इसलिए उसे समझाने वाला कोई था ही नहीं, और वही चीज अब अरुण भी फॉलो कर रहा था। दिवाली का दिन आ जाता है, मेहमान आने शुरू हो जाते हैं। अरुण, पापा जी ने कुर्ता पजामा पहन लिया है, और माँ जी की साड़ी भी देखो कितनी पुरानी स्टाइल की है। कियारा, माँ पापा शुरू से ही ऐसे कपड़े पहनते हैं, उन्हें कुछ नहीं कह सकते। अभी मेहमान आने शुरू हो गए, अब तुम सब कुछ छोड़कर उनका वेलकम करो, ठीक है? ओके। कियारा और अरुण पार्टी में आए मेहमानों की खातिरदारी में लग जाते हैं। तभी अचानक गार्डन एरिया की सारी लाइट्स बंद हो जाती हैं, सब तरफ अंधेरा हो जाता है। उफ, ये कैसे हो गया? मैंने तो इतनी महंगी और इम्पोर्टेड लाइट लगवाई थी, ये लाइट्स बंद कैसे हो गई? डेविड, जरा जाकर देखो लाइट्स को क्या हुआ है। पार्टी में आए सभी मेहमान परेशान हो जाते हैं क्योंकि पार्टी में सब तरफ अंधेरा था। मैम, सब कुछ ठीक है, घर के अंदर की लाइट्स आ रही हैं, पर गार्डन एरिया की लाइट्स खराब हो गई हैं। ओहो, अब इतने सारे मेहमानों को कैसे हैंडल करेंगे? इतने अंधेरे में ये सब कैसे होगा? सुनो जी, दिवाली के दिन घर में अंधेरा अच्छी बात नहीं, आप जरा मेरे साथ चलो। शोभना अंदर जाती है और अपनी अटैची में रखे दिवाली के दिए और तेल निकालती है और थाली में सजाकर कुछ देर बाद वो बाहर आता है। कियारा बहू, तुमने गार्डन की लाइट्स जल्दी बंद करवा दी। हमें लगा लाइट्स थोड़ी देर से बंद होगी, इसलिए तुम्हारी सासू माँ और मैं आराम से दिए जला रहे थे। अरुण बेटा, कियारा बहू, ये सारे दिए गार्डन एरिया में सजा दो, तब तक हम और दियों में तेल डाल कर लाते हैं। वाओ, इट्स सो ब्यूटीफुल। ये दिए कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं। यस मिसेस ब्रगेंजा, ये लाइट्स तो बहुत सुंदर हैं। इट्स नेचुरल। पार्टी में आए सब लोग दियों की सजावट देखकर बहुत खुश होते हैं। कियारा बहुत शर्मिंदा थी, उसने अपनी सास और ससुर के साथ किस तरह से व्यवहार किया था, वो इसी बारे में सोच रही थी। आज उन्होंने दिए जलाकर पार्टी को संभाल लिया था। तभी बंटी सबके बीच कहता है, दादी, आपने बताया नहीं कि ये फेस्टिवल क्यों मनाया जाता है? बंटी बेटा, क्योंकि इस दिन श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास काटकर वापस अयोध्या लौटे थे, इसलिए उनके स्वागत की खुशी में सभी नगर वासियों ने दिए जलाकर उनका स्वागत किया था। इसी खुशी में दिवाली का त्योहार मनाया जाता है और कोई भी शुभ कार्य शुरू करने से पहले भगवान गणेश की पूजा अनिवार्य है और साथ में देवी लक्ष्मी, जो धन और वैभव की देवी हैं, उनकी भी पूजा का बहुत महत्व है। इसीलिए दिवाली के दिन भगवान गणेश
और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। फिर तो हमें भी दादाजी और दादी जी लक्ष्मी गणेश का पूजन करना चाहिए ना। बंटी बेटा, तुम सही कह रहे हो और आज हम सब मिलकर लक्ष्मी गणेश का पूजन और आरती करेंगे। माँ जी, आप जो खील और खिलौने लाई थी वो कहाँ रखे? कियारा की बातें सुनकर शोभना की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। उसके पश्चात शोभना अपनी संस्कृति के हिसाब से दिवाली का पूजन और आरती करती है। पार्टी में आने वाले सब मेहमान भारतीय तौर तरीके से मनाई जाने वाली दिवाली की बहुत तारीफ करते हैं। बंटी भी अपने रीति रिवाज को समझता है। शोभना और नरेंद्र उसे सारे त्योहारों के बारे में विस्तार से समझाते हैं और उसके बाद शोभना और नरेंद्र अपने बेटा बहू और पोते के साथ घुल मिल कर रहते हैं। कियारा भी अपना व्यवहार बदल लेती है और कुछ दिन विदेश में रहकर शोभना और नरेंद्र खुशी खुशी इंडिया वापस लौट आते हैं।